तो बेटा क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टीज टू इट। हमें बताना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसमें कितनी पार्टीज होती हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट लिखेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे दो पर्सन है, गीता और सीता। अब यहाँ पे गीता क्या करती है, सीता को वो गुड्स बेचती है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2 लाख। अब जो गीता है ना, वो सीता को पर्सनली नहीं जानती। सीता आई उसके पास और गीता ने उसको गुड्स दे दिए ₹2 लाख के। अब सीता कह रही है कि देखो गीता, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट कर दूं? पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। अब आप ही देखो, कोई अनजान आदमी आपके पास आए और आपसे ₹2 लाख के गुड्स ले जाए और बोले कि अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास, आप 3 महीने बाद मेरे से पैसे ले लेना, तो क्या आप इस पे भरोसा कर लोगे? आप कहोगे भाई तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता या जानती, अभी पैसे दे मेरे, ऐसा ही होगा। तो अब बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत भरोसा करना पड़ेगा। तो गीता ने बोला देखो सीता जी, ठीक है आपको 3 महीने बाद पैसे देने हैं, आप 3 महीने बाद दे देना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करूंगी, एक बिल ड्रॉ करूंगी, जहां पे मैं लिखूंगी यू हैव टू पे अमाउंट ऑफ 2 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। अमाउंट यहाँ पर भी लिखी जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी आज की, सपोज आज क्या तारीख है, 19 जनवरी 24। यहाँ पर मैं साइन करूंगी गीता कि मैंने ये बिल ड्रॉ किया है, और आपको इस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ मुझे मंजूर है कि मैं 3 महीने बाद पैसा दे दूंगी, तो आप एक्सेप्ट करके आपको भी यहाँ अपना साइन करना पड़ेगा। तो गीता ने बोला कि मैं आपके ऊपर क्या करूंगी, एक बिल ड्रॉ करूंगी, आप उसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, और फिर आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दे देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब आप बोलोगे ये बिल ड्रॉ क्यों किया? तो ये इसलिए होता है कि आपका एक तो पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एक एविडेंस आ जाएगा कि सीता ने एक्सेप्ट किया कि वो 3 महीने बाद आपको पैसे दे देगी। क्योंकि अगर आपके पास बिल नहीं है तो कल को सीता अपनी बात से क्या हो सकती है, मुकर सकती है, वो आपको पहचानने से ही मना कर सकती है कि मैं तो जानती नहीं गुड्स कौन से गुड्स आपने किसको बेचे थे। तो इसीलिए फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस गीता ये क्या करेगी, बिल ड्रॉ कर देगी, और सीता को ये क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज मस्ट। ऐसा हो सकता है कि आपने बिल ड्रॉ किया लेकिन सीता ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर वो बिल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे गीता क्या कर रही है, बिल ड्रॉ कर रही है और एक तरीके से ऑर्डर दे रही है सीता को कि आपको 3 महीने बाद मुझे पैसे देने हैं। और यहाँ पे ये जो ऑर्डर है इसको बोला जाता है अनकंडीशनल ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर है अनकंडीशनल है, यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है कि बारिश होगी तो आप पैसा दोगे वरना नहीं दोगे, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पैसा देना है, देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। आपकी पार्टी ने, एक बायर ने आपको प्रॉमिस किया कि वो आपको पैसा दे देंगे 3 महीने बाद, आपने क्या कहा, ठीक है मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देती हूँ या कर देता हूँ, आप उसको एक्सेप्ट करिए, मेरे पास प्रूफ आ जाएगा और आप 3 महीने बाद पैसा दे देना। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मतलब तो समझ आ गया, डेफिनेशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले डेफिनेशन भी बाद में देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ चीजों को। अब यहाँ पे
ये बिल जो है ये बना कौन रहा है? गीता, ये मेकर है, इसने बिल बनाया। तो जो भी बिल बनाता है, बिल ड्रॉ करता है, उस पार्टी को बेटा बोला जाता है ड्रॉर। तो गीता कौन हो गई? ड्रॉर। फिर बात आती है, जिस पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है या जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है बिल, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है ड्रॉई। तो ये हो गया ड्रॉर जिसने बिल ड्रॉ किया, ये हो गया ड्रॉई जिसने बिल एक्सेप्ट किया। अब ध्यान से सुनना, कई बार क्या हो सकता है, गीता ने सीता को बिल तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन 3 महीने बाद जब पेमेंट का टाइम आया, 3 महीने बाद सीता जब पेमेंट देने वाली थी, तो एक मिनट, 3 महीने बाद जब सीता पेमेंट देने वाली थी, तब गीता ने उसको ऑर्डर दिया कि आप मुझे पैसा ना दे के किसको पैसा दे दो? मेरे फ्रेंड रघु को। गीता ने बोला कि आप मुझे पैसा मत दो, ये पैसा आपको किसको देना है? रघु को देना है। तो यहाँ पे रघु जो है, अब पैसे कौन रिसीव करेगा? रघु। क्यों? क्योंकि ड्रॉर ने बोला, ड्रॉर ने ऑर्डर दे दिया कि मेरे को पैसा नहीं देना, रघु को पैसा देना है। तो अब सीता किसको पैसा देगी? रघु को पैसा देगी। और अब ये रघु क्या बन जाएगा? इसको बोला जाएगा पेई। पेई कौन होता है? पेई इज द पर्सन हु रिसीव्स द मनी, जिसके पास भी बिल होगा। ये जो बिल था ना, ये गीता ने इसको दे दिया होगा। ये जो बिल था ये किसके पास होगा? रघु के पास। जिसके पास भी ये बिल होता है ना बेटा, उसको पेमेंट मिलती है। तो ये बिल किसको दे दिया हमने? रघु को दे दिया। अब सीता किसको पेमेंट करेगी? रघु को। अब पेई कौन होगा? रघु होगा। तो आप दो चीजें समझिए ध्यान से दोबारा से, ये थी गीता, ये थी सीता। 3 महीने बाद सीता पैसे किसको देगी? गीता को देगी। ठीक है। अब यहाँ पे सीता ने कुछ नहीं बोला, तो गीता ने कुछ नहीं बोला, तो सीता 3 महीने बाद ड्रॉर को पैसा दे देगी। अब पैसा किसको मिला है? गीता को ही मिला है। तो यही ड्रॉर है और यही क्या है बेटा? पेई भी है, क्योंकि इसी ने बिल ड्रॉ किया और इसी ने अमाउंट जो है वो रिसीव करी। सो ड्रॉर एंड पेई दे आर सेम, क्योंकि गीता ने ही बिल ड्रॉ किया, गीता को ही पैसे मिल गए 3 महीने बाद। अब आते हैं सेकंड केस पे। यहाँ पे 3 महीने बाद गीता को पैसे देने थे, सीता को पैसे देने थे गीता को, लेकिन गीता ने मना कर दिया कि मुझे पैसे मत दो, आप पैसे किसको दो? रघु को दो। बिल किसके पास है? रघु के पास है। तो अब सीता किसको पेमेंट करेगी? रघु को पेमेंट करेगी। तो अब इस केस में गीता जो है ड्रॉर तो है, क्योंकि उसने बिल ड्रॉ किया। गीता ड्रॉर है, उसने बिल ड्रॉ किया, पर क्या वो पेई भी है? आंसर इज नो। वो ड्रॉर है लेकिन पेई नहीं है, क्योंकि पेमेंट मिली किसको है? रघु को। तो यहाँ पे पेई एक और थर्ड पार्टी आ जाएगी, अब रघु पेई बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देर आर 3 पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितनी पार्टीज होती हैं? 3 होती हैं। एक होता है ड्रॉर, जो बिल ड्रॉ करता है, जो थी गीता। एक होता है ड्रॉई, जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पैसा दे दूंगा, जो कि थी सीता। और एक होता है पेई। अब पेई में मैंने आपको 2 केस बताए कि पेई गीता भी हो सकती है, ड्रॉर,
और पेई आपका थर्ड पर्सन भी हो सकता है, रघु भी हो सकता है. So अगर आपसे पूछे how many parties are there in a bills of exchange, so there are 3 parties, drawer, drawee and pay. तो ये हो गई 3 पार्टीज, ये मैंने बता दिया. अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक नोट लिख लेते हैं कि अगर पेपर में आएगा तो हम क्या लिखेंगे. इसकी एक डेफिनेशन है. डेफिनेशन भी एक स्पेसिफिक एक्ट में डिफाइन है. तो आपको जो डेफिनेशन लिखनी है वो एज इट इज लिखनी है. आप अपनी कोई लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं लिख सकते. जो डेफिनेशन आपको नोट्स में मिलेगी, जो डेफिनेशन मैं लिखूंगी, आपको एज इट इज वही एग्जाम में लिख के आने. अगर क्वेश्चन आता है तो आपकी कोई भी डेफिनेशन नहीं चलेगी. आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे. तो यहाँ पे क्या बोला है, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट. क्या है ये? एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मतलब डॉक्यूमेंट होता है लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट ही लिखेंगे. इन राइटिंग, मैंने बताया ना राइटिंग में होता है, हम सब कुछ लिखते हैं डॉक्यूमेंट में. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर. मैंने आपको बताया था ना, गीता ऑर्डर देगी सीता को, जो कि क्या होगा, अनकंडीशनल होगा. अब ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है. आप सिर्फ ऑर्डर नहीं लिख के आएंगे, आप पूरा लिख के आएंगे. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. मैंने बताया था यहाँ पे गीता साइन करेगी, यहाँ पे सीता साइन करेगी. तो मेकर भी साइन करेगा और एक्सेप्टर भी साइन करेगा. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन. हम क्या कर रहे हैं, गीता ने सीता को ऑर्डर दिया था, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन. सर्टेन पर्सन कौन है यहाँ पे, सीता. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें पैसा देना है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू. अब ये पैसा किसको दिया जाएगा, टू. टू और मतलब टू के आगे क्या है, टू दी ड्रॉर, जो हमें लिखना नहीं है डेफिनेशन में. या तो हमें पैसा दिया जाएगा, और टू दी बियरर, सॉरी, टू दी ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन. या तो हमें पैसा दिया जाएगा, या हम जिसको ऑर्डर देंगे, हमने ऑर्डर दिया कि इस पर्सन को पेमेंट कर देना, रघु को, उसको दिया जाएगा. और दो और है यहाँ पे, टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब बियरर कौन है, जिसके पास भी बिल होगा उसको पैसा मिल जाएगा. तो एक मिनट, ये मैं आपको पॉइंट्स में लिख के समझा रही हूँ, आपको पूरा एक साथ लिखना है एग्जाम में. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू, मतलब हमें पे किया जाएगा. और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, हम जिसको देने को बोलेंगे उसको दिया जाएगा. या फिर टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी ये बिल होगा उसको दिया जाएगा. तो ये आपकी डेफिनेशन है बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. अब आगे लिखा है, व्हेन सच ऑर्डर इज एक्सेप्टेड. मैंने बताया था ना, एक्सेप्टेंस जरूरी है. व्हेन सच ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई ऑन द फेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फेस मतलब उसको यहाँ पे साइन करके सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो व्हेन सच ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई सीता ऑन फेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, it becomes a valid bills of exchange. तभी वो क्या बनेगा बेटा, वैलिड बनेगा. मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को BOE लिख दिया, आप एग्जाम में पूरा लिख के आना.
तो ये था आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन, जो आपको एज इट इज लिखनी है पेपर में। पार्टीज मैं आपको समझा चुकी हूँ, देयर आर 3 पार्टीज। ड्रॉर, द वन हु ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉई, the one who accept the bill of exchange, and payee, the person who receives the amount, who receives the payment. तो ये था आपका शॉर्ट नोट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी मैं यहाँ खत्म नहीं कर रही, मैं आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फोटो भी दिखाऊंगी। ऐसा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखता है, जैसा मैंने ड्रॉ भी किया था। यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, स्टैम्प भी लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे आपका डेट और प्लेस आ गया। आपको पेमेंट करनी है 3 मंथ आफ्टर ड्यू डेट टू मी और माय ऑर्डर। मैंने बताया, या तो आप मुझे पैसा दोगे, मी, और जिसको मैं ऑर्डर दूंगी कि किसी और को देना है, वो बता दूंगी। द सम ऑफ 20 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इतनी अमाउंट देनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका गीता का साइन, जिसने ड्रॉ किया है ड्रॉर, उसका एड्रेस। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेप्टेड ड्रॉई का नाम, मतलब सीता का नाम, सीता का साइन और उसका एड्रेस। तो ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका दिखता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ।